डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस को करारी शिकस्त दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाले ट्रंप की हत्या की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में अमेरिकी खुफिया विभाग ने फरहाद शकेरी नाम के ईरानी नागरिक पर आरोप लगाए हैं। एफबीआई के मुताबिक फरहाद शकेरी एक ईरानी एसेट है। फरहाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मेंबर है। फरहाद को 7 अक्टूबर को ईरान सरकार ने ट्रंप की हत्या का प्लान बनाने का काम सौंपा था। एफबीआई का कहना है कि इसके लिए आईआरजीसी ने समय सीमा भी तय की थी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड का कहना है कि न्याय विभाग ने ईरानी सरकार के एक एसेट को गिरफ्तार किया है। इस एसेट को ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं की हत्या करवाने के लिए एक आपराधिक नेटवर्क चलाने का काम सौंपा गया था। एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कहना है कि ईरान लगातार अमेरिकी नागरिक, नेताओं और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आईआरजीसी ने अपराधियों के साथ मिलकर हमारे लोगों पर हमले की साजिश रची है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि अमेरिका ने आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। उधर ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश के इन आरोपों को झूठा बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान वर्तमान या किसी भी पूर्व अमेरिकी अधिकारी को निशाना बनाने के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहाद शकेरी बचपन में अमेरिका आया था। 2008 में डकैती के एक मामले में सजा के बाद निर्वासित कर दिया गया था। फिलहाल वो ईरान में है। शकेरी पर न्यूयॉर्क में ईरान सरकार का विरोध करने वाले एक ईरानी नागरिक की हत्या करने का भी आरोप है। 2019 में शकेरी को हेरोइन तस्करी के आरोप में श्रीलंका में हिरासत में लिया गया था। शकेरी पर कई आतंकी संगठनों की मदद करने का भी आरोप है। बता दें कि ट्रंप पर पिछले 6 महीने में 2 जानलेवा हमले हो चुके हैं। जुलाई में चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप पर गोली चली थी। गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। गोली चलाने वाले व्यक्ति को सीक्रेट सर्विस ने वही मार गिराया था। इसके 2 दिन बाद ही 16 जुलाई को अमेरिका के मिलवॉकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के बाहर पुलिस ने 21 साल के एक युवक को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था। फिर 2 महीने बाद ही उन पर दूसरा जानलेवा हमला हुआ था। इसमें भी ट्रंप की जान बाल बाल बच गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ इस तीसरी बड़ी साजिश का खुलासा होने के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लिए ट्रंप की सुरक्षा पहली प्राथमिकता बन गई है। Well, I want to thank you all very much. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपनी चीर प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को चुनाव में मात दी है। इस जीत के बाद ट्रंप अपने समर्थकों के सामने पहुंचे और भाषण देकर अमेरिकियों को धन्यवाद किया। इस दौरान ट्रंप काफी उत्साहित दिखे। ट्रंप की जीत के बाद वहां एक तरफ पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां ट्रंप की जीत के बाद हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही अमेरिका के दुश्मन देश ईरान की करेंसी रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप की जीत के बाद डॉलर के मुकाबले रियाल का भाव 7,03,000 रियाल प्रति डॉलर हो गया है। साल 2015 में ईरान के परमाणु करार के समय एक रियाल का भाव एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32,000 था। ट्रंप 2018 में एक तरफा तरीके से इस परमाणु करार से हट गए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया, जो आज भी है। ईरान की करेंसी की बात करें तो 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शपथ ली और अपना कार्यकाल शुरू किया। उस वक्त डॉलर के मुकाबले रियाल का भाव 5,84,000 रियाल प्रति डॉलर था। ईरान की मुद्रा में ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब ईरान की अर्थव्यवस्था अपने तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण सालों से संघर्ष कर रही है। और अब ट्रंप की जीत से ईरान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ट्रंप को ईरान विरोधी माना जाता है। इजराइल के खिलाफ जंग में भी अब ईरान को ट्रंप से सीधी टक्कर लेनी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रंप के आने से ईरान की मुश्किलें बढ़ गई। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. Wow. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. So I just want to say that they came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. Massive victory for democracy and for freedom. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to